हेलो दोस्तों। तो आज कट ऑफ के लिए जो EMRS का बहुत समय से क्वेरी आ रही थी वीडियोस में कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कट ऑफ जो होती है, एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का भी वीडियो मैंने देखा है और कुछ एक्सपेक्टेशन और कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो भी मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में लोगों को कन्फ्यूज़न था और कुछ क्वेश्चन लोग गलत करके ही आए हैं। जैसे मैं भी दो क्वेश्चन जो है वो मैंने एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ पे काम नहीं करता, ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, दो क्वेश्चंस, जैसे रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आया था, 12,000 की मशीनरी लेके चला गया था। तो पीजीटी कॉमर्स का जो था उसी की हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अदर वाले को मैं नहीं बोलूँगा कि आपका कट ऑफ मैं बता दूंगा, नहीं, मैं कॉमर्स का ही बता रहा हूँ। और कॉमर्स में मैंने 28 लोगों से बात करी अब तक। 28 में कुछ मेरे नोन पर्सन थे, 8-10 जो थे मेरे नोन थे और वो एक अच्छे स्टूडेंट है। ठीक है, मेरे टाइम पे जब बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे वो, तो उनके मार्क्स के बेस में मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन बाकी जो मैंने बात करी बाकी 20 लोगों से, उनके रेफरल में जब उनसे मैंने बोला कि भैया आप बाकी लोगों से पूछो, उसके बाद कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े कि कमेंट आपका कितना कट ऑफ जा रहा है। बाकी जो चैनल्स हैं उन पे जो कमेंट्स आ रहे थे कि आपका कितना बना, आपका कितना बना, तो एक ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना तो 85 प्लस सबका बना है। ठीक है, बाकी चैनल वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि 85 आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, 90 तक कट ऑफ आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि 85 सेफ स्कोर है, पर्सनली मुझे नहीं लगता। लेवल जो था आपके एग्ज़ाम का वो मॉडरेट टू इजी था। ठीक है, मॉडरेट टू इजी था, स्ट्रॉन्ग लेवल का उसको नहीं कहूँगा। देखिए, आपके कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट वाली चीज़ थी, तो बैलेंस शीट उसने एक तरह से छोड़ दी थी, बहुत अच्छे से नहीं कवर किया उसको। ठीक है, बैलेंस शीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको कवर किया जा सकता था, लेकिन वो कवर नहीं हुआ है। रेशियोज़ में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, यूज़ नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके बाद जो जहाँ पे बंदा अटकता है ना, जहाँ पे बंदा अटक रहा है थ्योरी सब्जेक्ट, तो थ्योरी को भी उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया EMRS। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ 100 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक बोलूँ लमसम तो जनरल वालों के लिए 100 सेफ स्कोर है, शायद लगा सकते हैं अभी 100 को। उससे नीचे आप सेफ स्कोर लेके ना चले। रीज़न, जो जनरल अवेयरनेस था, ठीक है, जीके के जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, अकॉर्डिंगली थोड़े टफ थे। ठीक है, हो सकता है जो जीके बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसने 4-5 भी सॉल्व किए होंगे, बट मैं अगर कंसिडर करूँ उन लोगों का जिनसे मैंने डेटा कलेक्ट किया है, वो सब ने कहा कि उन्होंने 2 या 3 सॉल्व किए हैं, जिसमें से 1 वो वाला था जिसमें 2035 अपना आंसर था। ठीक है, तो 50% लिटरेसी वाला। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप इसका जीके का ले लें, मैं अपना बताऊं तो मैंने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरे के पूरे, और 20 में से मेरा 2 रॉन्ग है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा मैं बताऊं तो रीजनिंग टाइम टेकिंग था, लेकिन वो टफ नहीं था। ठीक है, उसमें भी मॉडरेट टू इजी लेवल ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है, इसमें अब एनईपी में बोल लीजिए, एनईपी में ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया हुआ है। 10 क्वेश्चन जो आए थे आपके एक्सपीरियंशियल बेस्ड और एनईपी के, उसमें ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर मैं 10 आउट ऑफ 8 ले लूँ तो भी गलत नहीं है। जनरल ये कंप्यूटर का जो जीके आया था, तो कंप्यूटर जीके में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी। मतलब मैंने 8 अटेम्प्ट किए हैं और 8 का 8 सही है। 2 में मुझे जो कन्फ्यूज़न था उसके आंसर भी वही है, बट मुझे कन्फ्यूज़न था, दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया था। मेरे टोटल जो है वो जितने क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं उसमें से 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, और 9 रॉन्ग थे, तो फिर मैंने यही सोचा था कि जो बाकी लोग हैं उनका एक मोटा मोटा मुझे 102 103 मिल रहा है, तो फिर मैं सेफ में हूँ, मेरा अभी ये मानना है। तो अगर आपका स्कोर जा रहा है 90, तो 90 तक आप बोल सकते हैं। 90 to 100 बहुत अच्छा स्कोर है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बनी हुई है कि अब यहाँ पे भी एक और चीज़ है, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग जो आपका इंग्लिश में जो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, है ना, लेट सपोज मैं इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इससे मतलब क्या पड़ता है कि मैंने कितना नंबर का जो पेपर था अंदर वो सॉल्व किया। अगर इंग्लिश मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं, इवन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ 28 लोगों की, 28 लोगों ने भी यही चीज़ बोली है। कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं है कि उनका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा,
इवन मैं भी नहीं बोल सकता अभी तो, क्योंकि दो तीन जो इंग्लिश थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था अपना वैक्स्ड एट हिम, है ना, एट हिज एटीट्यूड, सॉरी, वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। तो वो एक अभी भी एट है, सॉरी एट तो है, लेकिन उसके सामने सम टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी एक रूल है, पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं सम टाइम का यूज़ नहीं होता है, ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रेन वाला जो था उसमें रिच्ड वाला पार्ट लगेगा या हेड रिच्ड होगा, इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ। कई लोगों ने रिच्ड आंसर दिया है, कई लोग हेड रिच्ड दे रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी की बात करोगे तो चैट जीपीटी बोलता है कि हेड रिच्ड सही है। ठीक है, और नॉर्मल टीचर्स की बात करोगे वो लोग बोल रहे हैं रिच्ड सही है। और एक जो वैक्स्ड एट हिम, सॉरी एट हिज एटीट्यूड, ये वाला अगर चैट जीपीटी में अगर आप करते हो तो चैट जीपीटी इसका आंसर देता है वैक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड। ठीक है, तो चैट जीपीटी के मैं बेसिकली प्रीफर तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बट लेकिन फिर भी मैंने जाके चेक किया वहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर समझते हैं कि इस तरह से कट ऑफ जा सकती है कि 95 एक बहुत अच्छा स्कोर अगर मैं बोलूँगा तो ओबीसी की 95 टू 90 के बीच, सॉरी 90 टू 95 आपका जा सकता है। बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके कट ऑफ बहुत डिसाइडेड नहीं होते, और जब वो आते हैं तो बहुत शॉक करते हैं लोगों को, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल बहुत अच्छा लेवल नहीं होता। ठीक है, थोड़े से और लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है ही हमारे इसको, और पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ करेंगे तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा एलिमिनेट करने में इजी होगा। और ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर है ना, सॉरी क्वालिफाइंग नेचर वाला जो फैक्टर है ना, इसको हटाते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक और चीज़ मुझे जो लगता है कि ये बहुत बड़ी पार्शलिटी हुई। आपने पैसेज दिया हिंदी में, और ये लोग जो इंग्लिश है उसमें एक पैसेज भी नहीं देते, एक पैसेज का एक ही क्वेश्चन रख देते हैं, लेकिन आपने उधर पैसेज दे दिया और पैसेज से 4 क्वेश्चन निकाल दिए। भाई जिसको हिंदी नहीं भी आती है ना तो पैसेज देख के पढ़ लेता है, वैसे ही जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना वो हिंदी मीडियम का बंदा भी पैसेज से आंसर निकाल सकता था। तो पूरी पार्शलिटी हुई है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को फ़ायदा नहीं हो पाया है। जैसे कि एक वर्ड आया था इंग्लिश में मोबिलाइज्ड, है ना, ट्रूप वाला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था शायद। तो मोबिलाइज का जो है वो बाद में देखा गया तो उसका था डिसमिस। मैं जब वहाँ पे बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था इसका होगा रिट्रीट, क्योंकि उतने डेप्थ में नहीं, उतने डीप में अपन लोग जाके नहीं सोचते। हिंदी मीडियम से हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग उतने डीप में जाके नहीं सोचते हैं। ठीक है, और ये सब हिंदी मीडियम वालों को दर्द है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग होंगे वो बोलेंगे कि भाई तुमको इतनी भी नहीं आती, तो भाई ठीक है, ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपको हो सकता है आपने यूज़ किया होगा, आपको आता होगा। हिंदी मीडियम का एक अलग फिनोमिना है। आप अगर हिंदी मीडियम में आओगे ना, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी को अच्छे से नहीं कर सकता, एक बार हिंदी वाला इंग्लिश को अच्छे से कर सकता है। हमने उतना टाइम नहीं दिया इंग्लिश को, दैट्स व्हाई हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर उतना ही टाइम कोई बंदा दे रहा है इंग्लिश को, मैं बोल सकता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। हमने उतना नहीं दिया, ये हमारी गलती थी एक तरह से। कई लोग जो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग तो ये हमारी गलती है। नेक्स्ट टाइम जो अपन करेंगे वो इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बट ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका अकाउंटेंट का पेपर है, अगर आपने भरा होगा तो, मेरा तो है, परसों है, तो अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो भी मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने जेएसए के देखे, हॉस्टल वार्डन के देखे, प्रिंसिपल के देखे और आपके पीजीटी के देखे, तो मुझे लगता है कि इसका लेवल भी वहीं आने वाला है, क्योंकि इतने सारे पेपर होने के बाद उसका लेवल चेंज नहीं हुआ, तो अब 1-2 पेपर के लिए क्या लेवल चेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर 90+ है, जा रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ हो। मुझे नहीं लगता कि इससे कम कट ऑफ जानी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो आपके केवी है उसका कंपेयर मत कीजिएगा। केवी का अलग था, नेगेटिव मार्किंग और कोर्स स्कीम और जो आपका ये था, क्या बोलते हैं, सिलेबस था, सब चेंज था, सब अलग था। ठीक है, इसमें सिलेबस बहुत कम आया था। दूसरी बात, इसमें जो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो वाला फैक्टर भी नया था। बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, क्वेश्चन अच्छे थे, और दूसरी बात कि इंग्लिश जो था
और जीए था, जनरल करंट अफेयर, सॉरी, जो सीए था करंट अफेयर, वो थोड़े से अलग लेवल के थे। ठीक है, तो तैयारी की तो करते रहिए, और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर मेरा अजम्पशन ही गलत है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप अकाउंटेंट की या फिर पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।